जैसे ही मैंने एडमिशन लिया मेरे को पता चल गया कि 2 साल में मैं कर ही लूँगा। हाँ, पोता डॉक्टर बन गया। इस सीरीज़ में भी आपकी कोचिंग का रोल होता है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना आपको पड़ेगा। ये मिठाई बांटी 10 किलो मिठाई बांटी हूँ, पूरी गुआड़ी मोल राजी है। आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्टिव हो, आपको ऐसी चीज़ों का पता भी नहीं चलेगा कि अब आप मतलब डिप्रेशन में हो जा रहे हो, ऐसा कुछ आइडिया नहीं रहेगा। ज़्यादा सपना हुआ भी, बहुत खुशी हुई सब सुनकर। डॉक्टर बने हो जब पहली बार में ब्राह्मणा का मायने बढ़िया लगे माँ तो सब। टीचर्स भी मोटिवेट करते रहते हैं, ऐसे मतलब ऐसे फील आपको नहीं होने देंगे कि कभी मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर लो हो रहे हैं। तो मेंटर्स के बांट जाने से पहले आप वहाँ से टीचर से भी फ्रेंडली होकर बात कर सकते हो। और टेंशन को क्यों नहीं, एकदम मस्त हूँ, खान पीन को क्यों नहीं, बढ़िया है हमारा तो खाणू पीणू, टेंशन वेंशन की बात की नहीं है। बढ़िया हूँ मम्मी, बढ़िया हूँ माँ के वे मन। कोचिंग की ट्रिक होती है या फिर कोचिंग का रोल होता है कि कभी कभी ऐसे पेपर आसान बना दे ताकि बच्चा कॉन्फिडेंस फील करे। टेंशन कौन कर तो बिल्कुल है। मम्मी पापा में बात करता हूँ कि मैं तो पेपर दो रहा ना तो बढ़िया लगे, को चौको लगे, अच्छा लगे। इसी मतलब है कि कभी पेपर आसान आ जाए कभी हार्ड आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैटर्न आपको पहले ही दिखा जाएगा। जैसे गुरु कृपा में 3 पेपर कभी आसान होंगे तो कभी एकदम हार्ड आ जाएगा, उसके बाद जस्ट मॉडरेट आ जाएगा और कभी वापस से आसान आ जाएगा। तो इससे फ्लक्चुएटिंग लेवल्स होते हैं पेपर्स के भी, तो आपको हर पेपर के लेवल के लिए तैयार रखते हैं वो लोग। लोग कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है। क्या ऐसे टफ एग्जाम के लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है या फिर लिमिटेड समय में तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है? मेरे को टफ़ का तो एक्सपेक्टेड था और मेरे को खुशी होने वाली थी कि इस बार पेपर टफ़ आएगा, तो क्योंकि बेटर रैंक्स टफ़ वाले पेपर में मैं अच्छा कर रहा था गुरु कृपा के पेपर में, क्योंकि वो पेपर टफ़ थे आते कभी गुरु कृपा के, तो मेरा स्कोर और रैंक दोनों ही बढ़िया आती थी। और वो 26 में तैयारी करेंगे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी टिप है जो आप उनको देना चाहेंगे और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने की और वो नहीं करते तो और भी बेहतर किया जा सकता था? हम 3-4 लड़के गए थे, साथ में तैयारी की थी। जब वो अगर मिसगाइड हो रहा है तो हम उसको बताते हैं कि ऐसे कर ऐसे कर। मैं अगर मिसगाइड हो रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, तो वो मैं बताते हैं कि नहीं भाई 2 साल है, निकलना है। तो ऐसे आपको ऐसे ग्रुप होना चाहिए लिमिटेड स्टूडेंट्स का, 3-4 का, जिससे आप पूरा 2 साल में, या फिर जो अगर फ्रेशर हो तो आप 1 साल में आराम से निकल जाओगे। इन्वायरमेंट हो बस। घर वालों का मेरे ऊपर पूरा भरोसा था और मैं घर वालों के लिए ऐसा था कि मैं तो करूँगा और खुशी दूंगा उन्हें। कहते हैं गाँव से डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, लेकिन इरादा मजबूत हो और रास्ता गुरु कृपा से होकर जाए तो हर कुछ मुमकिन होता है। और आज एक ऐसे ही शख्स की कहानी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जिन्होंने गुरु कृपा का रास्ता चुना और नीट 2025 में डॉक्टर बन गए। हमारे साथ हैं जायल से कटौती गांव से बसंत शर्मा, जो अब डॉक्टर बन चुके हैं। उनके संघर्ष की कहानी आपके साथ साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल के दौरान कितना संघर्ष उन्होंने किया, कितना परिवार ने संघर्ष किया। उनकी माता जी, दादी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये खुशी का पल कैसे वो मना रहे हैं, कैसे ये जश्न का माहौल उनके घर में चल रहा है। बसंत, सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत और बधाई हो आपको कि आप डॉक्टर बन गए हैं। जी सर, थैंक यू। आपको भी। कैसे, आपको सबसे पहले कब पता चला कि आपके नाम के आगे अब डॉक्टर लगने वाला है? जैसे ही मैंने एडमिशन लिया मेरे को पता चल गया कि 2 साल में मैं कर ही लूँगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था कि आपने एडमिशन लेते ही आपको लगा कि? हाँ, क्योंकि इरादा मैं बना के गया था और कुछ दोस्त मेरे साथ गए थे। हमने प्री प्लान था सब कुछ कि हमारा स्कोर यही रहेगा और अच्छे करेंगे हम सभी। मैं जानना चाहता हूं कि जब 2024 का नीट का पेपर आया था और उस दौरान आपने सुना होगा कि बहुत आसान पेपर था, 720 वाले भी बहुत से हैं, फर्स्ट रैंकर जिनके बहुत लोगों की आ गई, और जब ये 25 के पेपर में आप बैठे तब कैसा महसूस हुआ था कि डॉक्टर बन जाएंगे? क्योंकि जो पेपर का लेवल था बार बार चर्चाओं में था कि अब की बार नीट का पेपर टफ था, कैसा? नहीं, मेरे को टफ़ का तो एक्सपेक्टेड था और मेरे को खुशी होने वाली थी कि इस बार पेपर टफ़ आएगा, तो क्योंकि बेटर रैंक्स टफ़ वाले पेपर में मैं अच्छा कर रहा था गुरु कृपा के पेपर में, क्योंकि वो पेपर टफ़ थे आते कभी गुरु कृपा के, तो मेरा स्कोर और रैंक दोनों ही बढ़िया आती थी। तो मेरे को लग रहा था कि टफ़ आना चाहिए और टफ़ में मैं अच्छा करूँगा और मेरी रैंक अच्छी आएगी। एक नीट एस्पिरेंट के लिए क्या मायने रखता है कि ऐसे पेपर की तैयारी पहले से करवाई जाए कि कैसा भी पेपर आ जाए? और गुरु कृपा की क्या खासियत है जो टेस्ट सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं उसमें? जी, गुरु कृपा की टेस्ट सीरीज इसी मतलब है कि कभी पेपर आसान आ जाए कभी हार्ड आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैटर्न आपको पहले ही दिखा जाएगा। जैसे गुरु कृपा में 3 पेपर कभी आसान होंगे तो कभी एकदम हार्ड आ जाएगा, उसके बाद जस्ट मॉडरेट आ जाएगा और कभी वापस से आसान आ जाएगा। तो इससे फ्लक्चुएटिंग लेवल्स होते हैं पेपर्स के भी, तो आपको हर पेपर के लेवल के लिए तैयार रखते हैं वो लोग।
अभी 1 साल की आपने तैयारी की, 11th में भी आप गुरुकृपा में थे, 12th में आप गुरुकृपा में थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सिलेक्ट नहीं कर पाते कि मुझे जाना कहाँ है। मेहनत बच्चे की होती है, लेकिन एक अहम रोल होता है इंस्टीट्यूट का, वो परिवार का। तो इंस्टीट्यूट को चुनने के लिए सही दिशा निर्देश क्या है? आपने कैसे चुना कि गुरुकृपा ही बेस्ट है? गुरुकृपा की फ़ैकल्टी के बारे में मैंने सुना था 2 साल पहले, जब मैं 11th में जाने वाला था। तो हमने दोस्तों के साथ कंसल्ट किया कि इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे GCI नाम से, और कुछ लोग उस समय बोल रहे थे कि GCI के टीचर्स अभी मैट्रिक्स में चले गए। उस समय वो कुछ लोग गए थे मैट्रिक्स में चले गए, मैट्रिक्स में अब गुरुकृपा की फ़ैकल्टी नहीं है। लेकिन हमने फिर भी ये फैसला किया कि हम तो गुरुकृपा में ही जाएंगे, और हमें तो कोई फ़र्क ऐसे लगा नहीं, हमें तो बढ़िया ही मिला सब कुछ। क्या इन्वायरमेंट होता है, स्टडी मटेरियल कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, मोटिवेशन के तौर पर कौन सा बेस्ट मोमेंट था आपका जो गुरुकृपा में आपने जिया? वैसे तो टीचर्स भी मोटिवेट करते रहते हैं, ऐसे मतलब ऐसे फील आपको नहीं होने देंगे कि कभी मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर लो हो रहे हैं। तो मेंटर्स के बांट जाने से पहले आप वहाँ से टीचर से भी फ्रेंडली होकर बात कर सकते हो। टीचर्स भी फ्रेंडली रहते हैं, सब कुछ सपोर्ट देते हैं हमें। तो बाकी गाइड करते हैं कि कहाँ आपको पढ़ना है, कहाँ आपको मतलब ऐसे मोरल सपोर्ट में भी, एज ए फैमिली में भी। मैं कब दूर रहता, मैं हॉस्टल में था, तो ऐसे फैमिली के जैसे भी बात करते थे टीचर्स कि आपको हॉस्टल में ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। तो ऐसे फैमिली की भी मेरे को ऐसे कोई कमी नहीं हुई। जब कोई बच्चा मोस्ट टॉप एग्जामों की तैयारी करता है, जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, UPSC हो गया, तो डिप्रेशन आना स्वाभाविक बात है। आपने कभी महसूस किया कि इस दौरान आपके डिप्रेशन आया, और आया तो कैसे आप उससे बाहर निकले? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मतलब डिप्रेशन वगैरह चीज़ें वैसे तो हमें पता ही नहीं चलता था कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 3-4 दोस्त जब मिल के गए थे ना, तो हम आपस में ऐसे कभी किसी को होने नहीं देते, सपोर्ट हमारा था। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्टिव हो, आपको ऐसी चीज़ों का पता भी नहीं चलेगा कि अब आप मतलब डिप्रेशन में हो जा रहे हो, ऐसा कुछ आइडिया नहीं रहेगा। तो इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो, जिसके साथ आप रह रहे हो, जिससे आप बातचीत कर रहे हो, वो आपकी सपोर्ट वाले होने चाहिए सब। बिल्कुल, मैं आपसे और बात करूँगा। मैं पहले दादी से बात करता हूँ, क्योंकि मैं आते ही सबसे ज़्यादा जो घर में प्रवेश करते सबसे ज़्यादा जो खुश मुझे दिखा जो चेहरा, वो दादी का था। और आज दादी को और भी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि उनका पोता, उनकी तीसरी पीढ़ी डॉक्टर बनकर पूरे गांव का, पूरे समाज का, पूरे नागौर का, राजस्थान का नाम रोशन कर रहा है। दादी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि पोता डॉक्टर बन गया है। हाँ, पोता डॉक्टर बन गया। आप कैसा महसूस हुआ, कब पता चला आपको कि डॉक्टर बन गया? बहुत कोड आई मन तो जोरदार आई। बधाई घनी देवा, मिठाइयाँ घनी बांटी, घनी मिठाई बांटी, 10 किलो मिठाई बांटी हूँ पूरी गुवाड़ी मोल राजी है। हाँ। अच्छा, पतो कहाँ चलो था, कण बतायो था डॉक्टर बन को? बसंत बतायो, बसंत की मम्मी बतायो, कण बतायो कि भाई डॉक्टर बन को? फोन बतायो। फोन बतायो? अच्छा, फोन है थे सिकर जानता के मिलन कदे गया आगे? मैं तो कौन गई कौन गया है? अच्छा, थाने बचपन लागतो कि बसंत डॉक्टर बन सके? दादो क्या तुम्हारो बढ़िया नंबर जाए। अच्छा, दादो तो रहता दोबारा थान काई काई करता। अच्छा, हाँ, फोटो देखी जो बार नहीं था, दादा सीखी जनाब। दादन भी भरोसा हो कि बसंत एक दिन कि हमारा बसंत डॉक्टर बने। एक माँ के लिए कितना बड़ा सपना होता है, क्योंकि माँ की तो बहुत ही ज़्यादा सपना हुआ भी, बहुत खुशी हुई सब सुनकर डॉक्टर बने हो। जब पहली बार में ब्राह्मणा के मायने बढ़िया लगे माँ तो सब कुछ। अच्छा, कद पतो चलो था कि समूह बोले इरा पापा मोबाइल का माँ स्टेटस पर फोटो लगाई ना, जब मैं देखी। अच्छा, थान पहले लागतो कि बसंत डॉक्टर खुशी टॉप एग्जाम, क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम है। सारो पढ़ाई का मायने और एकदम बढ़िया बढ़िया टेंशन कौन कर तो बिल्कुल है। मम्मी पापा बात करता हूँ कि मैं तो पेपर दो रहा ना तो बढ़िया लगे, को चौको लगे, अच्छो लगे पेपर तो बढ़िया। कई बार है कि बात हो कि बच्चों ग्राउंड दूर होवे तो माँ बाप का भी एक टेंशन होवे कि तो टेंशन हो तो बिल्कुल नींद नहीं आती, खाना भी गुंगा तो देवी देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर वही माताजी बालाजी साथ में, माताजी माताजी बालाजी साथ में की टेंशन को नहीं। यहाँ से माँ बाप की टेंशन, बच्चों दूर रहे माँ बाप। अच्छा, कहते था नहीं यो 2 साल के भीतर जब गुरुकृपा का माइन हो या सिक्कर पढ़तो उस दौरान यह बताई कि भाई आज मम्मी, आज मेरा पेपर खराब हो गो, आज मेरी तबीयत खराब है? टेंशन को बिल्कुल किए तो ही कौन, तकलीफ होता तो ही कौन के तो बिल्कुल ही नहीं सही हुई नहीं। और टेंशन को कियो नहीं, एकदम मस्त हूँ। खान पीन को क्यों गया बढ़िया है हमारा तो, खाणू पीणू टेंशन वेंशन की बात की नहीं है। बढ़िया हूँ मम्मी, बढ़िया हूँ माँ के वे मन। अच्छा, ये चीज़ें कैसे मैनेज करते थे? सिकर जैसा शहर, कोटा जैसा शहर, जो बड़ा शहर है जहाँ चकाचौंध है चारों तरफ, और बच्चा एक बार जहाँ भटक जाता है तो दोबारा राह पे आना बहुत मुश्किल होता है। वसंत, आप कैसे देखते हो सिकर को? क्या सिकर वाकई में जो शिक्षा नगरी का जो टैग उसको मिला है उस लायक है कि वहाँ माहौल ऐसा है?
बच्चे के सोचने पे डिपेंड, अगर बच्चा क्या सोच के मतलब क्या टारगेट लेके वहाँ पे जा रहा है, तो उस टारगेट के लिए अगर वो जा रहा है तो माहौल अच्छा ही होगा उसके लिए। अगर जो जिस साथ रह रहा है या फिर जो सोच के वो पढ़ रहा है या जो भी काम कर रहा है अपना दूसरा, तो वैसे करियर बनाने के लिए सीखकर अच्छा है, लेकिन आपका माइंडसेट उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। देखो, अब आप डॉक्टर बन चुके हो और निसंदेह आपके नाम के आगे अब डॉक्टर बसंत लगना तय है। अब एक सच्चाई ये बताना कि कभी ऐसा महसूस हुआ या कभी घर वालों से कुछ छुपा कर ऐसा कुछ किया कि हाँ यार अब भटक गए हैं थोड़ा सा, अब दोबारा मोटिवेशन मिला कि अब नहीं तैयारी करते? हाँ, कभी कभी ऐसे टेस्ट पेपर देते देते बोर हो जाते, तो जो मैं बता रहा था दोस्त ऐसे मतलब खेलने में कभी ऐसे क्रिकेट खेलने लग जाते थे बीच बीच में, कभी कभी ऐसे। जो बात घर पे नहीं बताते थे? नहीं, घर पे वो ऐसे बता देते, वो कुछ कहते नहीं मेरे को, क्योंकि उन्हें पता खेलना चाहिए ऐसा थोड़ा। लेकिन वैसा था कि 6 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद मैं थोड़ा 4-4.5 घंटे पढ़ के थोड़ा खेलने में थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा ध्यान देने लग गया था, क्योंकि पेपर बहुत दे लिए थे, बहुत दिनों से घर नहीं गया था, तो ऐसे चिल करना भी ज़रूरी होता है बीच बीच में। तो मैं तो मैं वैसे खेलने लग गया था, बाकी तो ऐसे कोई किया नहीं मैंने कुछ। 2 साल था बस मेरे को करना था। बिल्कुल, ये सपना आपने पहले से ही तय था कि आपको डॉक्टर बन के निकलना वहाँ से। मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जो नीट 2025 में एग्ज़ाम दी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो 26 में तैयारी करेंगे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी टिप है जो आप उनको देना चाहेंगे, और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने की और वो नहीं करते तो और भी बेहतर किया जा सकता था? गलतियों के तौर पे तो मैं बताऊंगा कि जो ऐसे क्वेश्चन करते समय लेजीपन आता है, मतलब लेजीनेस आती है कि ये क्वेश्चन तो क्या ही आएगा वहाँ पे, ये क्वेश्चन तो आते नहीं है, या फिर ऐसा है कि ये एक सवाल तो मैं वहीं कर लूँगा, ये आसान क्वेश्चन है, ये अभी प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, चाहे आप रूम में बैठ के सोल्व कर रहे हो, तो ऐसे ये सोच के छोड़े ना कि ये तो नहीं आ सकता, या फिर ये तो मैं बाद में कर लूँगा, ये तो ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन है। हर अगर आपको मिल रहा है मौका तो क्वेश्चन सोल्व करें, ऐसे सोचना नहीं है, कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर करनी है आपको। इस पेपर का 2025 में जिस बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कैलकुलेशन में अगर एक्यूरेसी है, स्पीड है अच्छी, तो पेपर भी अच्छे से पूरा होगा। मतलब एक्यूरेसी मतलब ऐसे कैलकुलेशन में जल्दी आंसर आ जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा। वरना इसमें अगर एक बार में अगर आंसर नहीं है आपका, तो आप पेपर में बुरा फील करने लगोगे, मेरे आंसर नहीं आ रहे, आंसर नहीं आ कंज्यूम होने लगे। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी, पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा सीधा। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? खुद की मेहनत, क्लासरूम रेगुलर, या फिर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना? क्या सबसे ज़्यादा मेन रोल? पहले तो सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल आपका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब पूरा लेवल से, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पेपर कहीं से भी बन सकता है। तो स्टडी मटेरियल बनने के बाद जो आपका रोल सबसे ज़्यादा रहेगा, रिवाइज़ करने का या फिर टेस्ट देने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। टेस्ट सीरीज़ में भी आपकी कोचिंग का रोल होता है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना आपको पड़ेगा। वो आपका क्या शेड्यूल रहता था? कि मैं बहुत से बच्चों का इंटरव्यू करता हूँ और अभी भी जब हम ये सीरीज़ निकाल रहे हैं कि नीट 2025 में कौन सक्सेस हुआ है, उनकी सक्सेस स्टोरी उन तमाम लोगों तक हम पहुँचाएँ, ताकि वो भी एक मोटिवेशन के तौर पर ये देखें और अपनी 1 साल अच्छी मेहनत करें। आपको कैसा रूटीन रहा पूरा, कि आपने किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से उसकी तैयारी की? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है। क्या ऐसे टफ एग्जाम के लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है, या फिर लिमिटेड समय में तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है? तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपका तरीका आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 10-10 घंटे पढ़ ले तो ऐसे किताब खोल के बैठ रहे तो उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको तरीका पता नहीं है तो आप अपने सीनियर या फिर कोई ऐसे टीचर से कंसल्ट करें, पहले पूछें, शर्माएं ना कि ये मैं पूछूंगा तो क्या कहेंगे, ऐसे कुछ नहीं। मेरे को तो ऐसा था कि दिमाग अपने आप ही ऐसे आइडियाज़ दे देता, या फिर मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त थे, कभी मैं उनको कुछ बताता, वो कभी वो मेरे को अपने तरीके बताते, तो ऐसे हेल्प करते। डॉक्टर बन गए? हाँ, जितने दोस्त थे सारे डॉक्टर? हाँ, नागौर जिले के हैं वो सारे। अच्छा, उनको भी बधाई हो यहाँ से बोल हिंदुस्तान के माध्यम से। कितने दोस्त थे आपके? हम यहाँ से 4 लड़के गए थे। कौन कौन थे, क्या क्या नाम था? एक का नाम मनोज था, खुड़ी मांगलवा, यहाँ पे नागौर जिले में गांव है। एक का नाम शिवेंद्र है, चुआ गांव से वो, और एक का नाम कृष्णा दत्तुल्या है, वो खियाबास गांव से ही है यहाँ से। अच्छा, कोशिश करेंगे हम उनसे भी बातचीत करें और उनके भी किस्से कहानी। कोई ऐसा मोमेंट बताएं आप कोचिंग के दौरान जो आपको लगा कि हाँ अब हो जाएगा? कोचिंग की ट्रिक होती है या फिर कोचिंग का रोल होता है कि कभी कभी ऐसे पेपर आसान बना दे ताकि बच्चा कॉन्फिडेंस फील करे। तो लास्ट टाइम में जब पेपर टेस्ट सीरीज चल रही थी, अब क्वेश्चन अच्छे देने होते हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन गुरु कृपा ने क्या किया, 1-2 पेपर आसान बनाए, तो उसमें मेरा स्कोर 700 के आसपास आने लगा था। ठीक है। 1-2 पेपर में,
तो उसमें मेरे को लगा कि अब तो बस हो गया। अब तो 700 हो गए, तो अब तो यानी कि पिछला बार जो 720 थे उसके करीब पहुंच जाएंगे। हाँ। कैसे और क्या इन्वायरमेंट का जो सबसे बड़ा रोल होता है कोचिंग के अंदर, टीचिंग फैकल्टी का रोल होता है, मटेरियल का रोल होता है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको वहाँ मिली और जो बाहर नहीं मिल सकती थी ऐसी? हाँ, मतलब अगर आप ऐसे सीकर में बाहर रहोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो ऐसे आपके साथ रहने वाले बच्चे भी रहते हैं दूसरी कोचिंगों के भी, तो हम उनसे मिलते थे, उनसे ऐसे शेड्यूल, उनका टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल पूछते थे या फिर उन्हें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हमें तो ऐसा लगता था कि हम सही जगह पे हैं, तो ऐसा ही लगता था कि सलाह देते थे उनको कि भाई इधर बोलते थे वो, लेकिन कभी ऐसे फीस के चक्कर में ऐसा होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो तो अगले साल शिफ्ट होने से पहले वो आप बहुत ऐसे फिक्स फीस में डिस्काउंट देते हैं कि आप ना जाएं, तो ऐसे कुछ सोच के वो कुछ आ जाते थे, कुछ नहीं आते थे। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ वसंत, जैसे पिछली बार का पेपर आसान था, अच्छे नंबर आए बच्चों के, और काफ़ी अच्छे नंबर आने के बावजूद भी कईयों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और अब की बार पेपर टफ था और बढ़िया नंबर आने से सिलेक्शन हुआ है। ऐसे अचानक पेपर में ये हो जाना, और उस समय जब पेपर आप देते हैं और उस समय आपको पता चलता है, आप पीछे का पेपर सोल्व करते हैं, आपको पता है कि आसान पेपर आ रहे हैं, और अचानक टफ मिल जाए, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? उस दौरान क्या आपका इंस्टेंट रोड मैप होता है उस पेपर को देने का? वही टेस्ट सीरीज़ में अभी बताया ना आपको कि कभी पेपर हमारे इजी होते हैं, कभी मॉडरेट होते हैं, कभी एकदम हार्ड होते हैं, तो हर पेपर के लिए तैयार रहते हैं। हर पेपर के लिए पहले से प्रेडिक्टेबल था कि ऐसा पेपर आएगा तो ठीक है, मैं ऐसे सोल्व करूँगा, ऐसे मैनेज करूँगा अपने टाइम को, तो सारी चीज़ें मेरे को पहले से ही पता थी। अब कितने नंबर बने आपके? अभी मेरा स्कोर 589 है। और अब आपको पता हो आपका ही एक सहपाठी इंडिया से टॉप आया है गुरु कृपा से, इस बात की खुशी होती है, जेलसी होती है? बिल्कुल खुशी हो रही है, वो तो लड़का मेरी हॉस्टल का ही था। अच्छा, ये आपके हॉस्टल का ही था? हाँ। संगत का कितना असर पड़ता है? संगत का वो बता रहा हूँ ना बार बार कि हम 3-4 लड़के गए थे, साथ में तैयारी की थी, जब वो अगर मिसगाइड हो रहा है तो हम उसको बताते हैं कि ऐसे कर ऐसे कर। मैं अगर मिसगाइड हो रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, तो वो मैं बताते हैं कि नहीं भाई 2 साल है, निकलना है। तो ऐसे आपको ऐसे ग्रुप होना चाहिए लिमिटेड स्टूडेंट्स का, 3-4 का, जिससे आप पूरा 2 साल में, या फिर जो अगर फ्रेशर हो तो आप 1 साल में आराम से निकल जाओगे, इन्वायरमेंट हो बस। बिल्कुल। एक सक्सेस के पीछे मतलब स्टूडेंट का तो हाथ होता ही है, उसकी कोचिंग का भी हाथ होता है, उसके बावजूद उनके परिवार का बड़ा रोल होता है। जो माँ बाप कोसों दूर बैठे ये सपना देख रहे हैं, सजो रहे हैं, हर रात वो ऐसे निकाल रहे हैं कि आज की रात चली गई, अगली सुबह आएगी, एक दिन बच्चा मेरा भी सक्सेस होके आएगा। आपको कभी महसूस हुआ कि घर वाले कभी प्रेशर कर रहे हैं, या फिर घर वाले मेरी वजह से कभी मायूस हो रहे हैं, नहीं इनका सपना पूरा करना है? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं मेरे को। घर वालों का मेरे ऊपर पूरा भरोसा था, और मैं घर वालों के लिए ऐसा था कि मैं तो करूँगा और खुशी दूंगा उन्हें। कभी ऐसे प्रेशराइज महसूस नहीं हुआ? नहीं, कभी प्रेशराइज में हमें पढ़ने के लिए कभी बोला नहीं कि पढ़ तू, या फिर ऐसा कि नंबर कम आ गए, ऐसे कभी बोला नहीं। बस ऐसे खा लिया पी लिया, हाँ ठीक है बढ़िया, सो जा आराम से, ऐसे ही बोलते थे। कभी मान लो बीमार हो गए हों, शेड्यूल बिगड़ गया हो, कोचिंग नहीं जा पाए हों, उस दौरान डिमोटिवेट होते थे? हाँ, मतलब यार हम और बच्चों से थोड़ा सा बैक हो गए हैं? नहीं, वो तो खुद पे भरोसा है कि मैं अगर ऐसे बीमार होने से अगर हो गया हूँ थोड़ा 2 स्टेप पीछे, तो खुद कवर कर लूँगा, ऐसे खुद पे होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि अब कुछ ऐसा संदेश आप, ऐसा मंत्र आप उन बच्चों को दे जो आपके सहपाठी थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अब की बार वो कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार वो सिलेक्ट हो जाएं, उनके लिए कुछ कहना चाहें बोल हिंदुस्तान के माध्यम से? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जैसा मैंने आप पे पहले बताया, और एक्यूरेसी पे ध्यान देने के बाद आप स्पीड पे जाएं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। इधर उधर ज़्यादा लास्ट टाइम में इधर उधर ना करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेकिन आप एक बार तो करें अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बस इकलौता तरीका है। इकलौता मंत्र हाँ, क्योंकि नोट्स आजकल जितने भी बच्चे हैं वो नोट्स पढ़ ही रहे हैं, 1-2 बार 2 बार 5 बार, सिर्फ उनके पढ़ने से नहीं होगा, अल्टीमेट आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ये थे बसंत, जो मैं कहता हूँ कि संयम हो, शिक्षा का सही आकलन हो, कहाँ जाना है इसका पता हो, रास्ता कौन सा चुनना है ये तय हो, तो कोई भी मंजिल हो उसे आसानी से पाया जा सकता है। और आज बसंत ने अपना वो मुकाम जो उन्होंने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, वो मुकाम हासिल किया है। आज पूरा परिवार खुशी से जश्न के माहौल में है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। कोई ऐसी शख्सियत जो आप चाहते हैं कि उनसे भी आपको रूबरू कराया जाए, तो उनका भी नाम आप कमेंट कर बताएं, हम उनसे भी मिलकर आपसे बातचीत कराते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।